आज रजबुल मुरज्जब की गालिबन 11 तारीख़ है। रजबुल मुरज्जब के महीने में गुज़िश्ता जुमा मैंने आप हज़रात के सामने होने वाले वाक़यात इजमाली तौर पर बयान किए थे। मैंने अर्ज़ किया था कि इस माह मुबारक के अंदर एक अहम वाक़या, बाज़ रिवायात में 13 रजबुल मुरज्जब और बाज़ अहबाब ने 15 रजबुल मुरज्जब लिखा है कि इसके अंदर जनाबे अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का योम विलादत है। तारीख़ में इख्तलाफ है, अलबत्ता महीने में इत्तेफाक है कि महीना रजबुल मुरज्जब का ही महीना है, जिस महीने के अंदर शेर खुदा अलीयुल मुर्तज़ा अमीरुल मुमिनीन जनाबे मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आगोश में परवरिश पाने वाले जनाबे सैयदना हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के बाबा जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर इस्लाम के चौथे खलीफा की विलादत हुई। इनकी ज़िंदगी के कुछ अहवाल मैंने आप हज़रात के सामने गुज़िश्ता जुमा ज़िक्र किए थे। मेरे अल्लाह ने हर इंसान की तबीयत में, मिजाज में फ़र्क रखा है। हर एक की तबीयत दूसरे से मुख्तलिफ होती है, हर एक का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल इसी तरह मेरे अल्लाह ने सलाहियत भी हर बंदे की दूसरे से मुख्तलिफ रखी है। आप ज़माने इस्लाम के अंदर मेरे आका के जितने प्यारे खुलफा हैं, सहाबा हैं, हर एक की ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो हर एक को मेरे अल्लाह ने एक मखसूस शय के अंदर कमाल अता किया है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वाज़े है, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। मिजाज के बड़े नरम थे, तबीयत के बड़े मीठे थे, धीमे मिजाज के मालिक थे, उम्मत के अहवाल के ऊपर बड़े रहम करने वाले थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर, दीनी मामलात के अंदर बड़े सख्त मिजाज थे, बड़े डंके की चोट पे बात करने वाले थे। वो जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हया का मुजस्समा थे। हया का कमाल, हया की सिफत उनकी शान के अंदर, उनके मिजाज के अंदर, तबीयत के अंदर मेरे अल्लाह ने कूट कूट के रखी हुई थी। वो हदीस मुबारक बड़ी मशहूर है ना, मेरे आका अपने घर के अंदर टेक लगा के बैठे हैं, दरवाजे पे दस्तक होती है, फरमाया पूछा कौन? कहा अबू बकर, आने दो। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, पूछा कौन? का उमर है। मेरे आका ने फरमाया आने दो। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, पूछा कौन? कहा या रसूल अल्लाह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले। आका फरमाते रुको, जरा रुको। मेरे आका ने रोक लिया, रोकने के बाद जरा सीधे होकर बैठे, अपने कपड़े को बिल्कुल ठीक किया, सही सलामत करने के बाद कहा अब उस्मान गनी को आने दो। पूछने वाले ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह पहले उमर आए थे, पहले अबू बकर आए, फिर उमर आए, तब तो आपने कपड़े सीधे नहीं किए, ऐसी तरतीब नहीं बनाई, फौरन आने का कह दिया। और जब उस्मान गनी की बारी आई तो आका आपने फरमाया रुको। मेरे आका ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, अला अस्तहयी, लोगों मैं उससे क्यों हया न करूं, कमा तस्तहयी मिनहुल मलाइका, जिससे मलाइका भी हया करते हैं। मैं अगर ऐसे ना बैठता ना, उस्मान इतना बाहया है, अगर मैं ऐसे सीधा ना होता, ऐसे तरतीब ना बनाता, तो वो जिस मकसद के लिए आ रहे वो शर्म के मारे खुल के मेरे सामने बात ही ना कर सकता। मिजाज की बात होती है। इसी तरह मेरे आका ने जनाब अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला का कमाल वस बयान फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, लोगों में इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। यानी इल्म के बाब के अंदर कोई दाखिल होना चाहता है ना, तो जनाब अलीयुल मुर्तज़ा के सामने अपनी गर्दन को झुका के गुजरना पड़ेगा। दरवाजे के अंदर दाखिल होते वक्त कोई बंदा भी अकड़ के नहीं दाखिल हो सकता, बल्कि झुक के दाखिल होना पड़ता है। इल्म का दरवाजा अली को करार दे दिया। और जनाब अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी के बेशुमार वाक़यात, बल्कि एक रिवायत में तो यहाँ था अक़ज़ाहुम अली, मदीना की सरजमीन पर सबसे बड़े काजी, सबसे बड़े चीफ जस्टिस, सबसे बड़े फैसला करने वाले जनाब अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तारीख के अंदर उनके वाक़यात, उनके फैसले बड़े कमाल दर्जे के मशहूर व मारूफ है। हर वाक़या हिकमत से लबरेज है, हर वाक़ये का फैसला वह हिकमत से लबरेज है।
जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी ज़िंदगी के वो वाक़यात इकट्ठे किए जाए, बाकायदा एक अच्छे खासे सफ़ात की किताब बन जाती है। वो एक वाक़या है ना, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक औरत आई, आकर कहती है, ए उमर, मुझसे ज़िना हो गया है, गलती कर बैठी हूँ, ज़िना मुझसे हो गया, मेरे ऊपर हद नाफिज की जाए, हद ज़िना मेरे ऊपर लगाई जाए। हमला है, पेट से है, ज़िना से हमल हो गया, अब शर्मिंदगी हुई, गुनाह पे नदामत हुई, ए उमर, मेरे ऊपर शरीय इस्लामी हुकूमत के तहत जो भी सज़ा होती है नाफिज करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने तैयारी कर ली हद जारी करने के लिए। सच से उमर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला गुजरे, देखा औरत हामला है, हद ज़िना लगाने की तरतीब बन रही है। पूछ लिया, उमर क्या कर रहे हो? अली, हम तो हद ज़िना लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो? कहा, औरत ने ज़िना किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला पूछने लगे, उमर ये बता, ज़िना तो औरत ने किया है, हद भी औरत के ऊपर लगेगी, वो जो पेट के अंदर बच्चा है उसका क्या कसूर है? उसका तो कोई कसूर। अच्छा अली बताओ क्या करना चाहिए? कहा, अभी हद नाफिज ना करो, इतना अरसा दो कि ये वज़ा हमल हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, दुनिया के अंदर आ जाए, उसके बाद इसके ऊपर हद जारी करना। बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद रोते हुए बच्चे को माँ उठा कर लाई। कमाल तौबा देखें, हम तो गुनाह को छुपाने के लिए बड़े बड़े वकील खरीद लेते हैं, हम तो गुनाह को छुपाने के लिए पूरे पूरे जज खरीद लेते हैं, हम तो गुनाह को छुपाने के लिए जिनाबे वाला ममलिकत ही तब्दील कर देते हैं, वो जरा पता नहीं क्या क्या हो जाते। यहां कमाल तौबा देखें कि मौका दिया गया, जाओ बच्चे की पैदाइश हो जाए तो आना, बच्चे को उठा के ला रही हैं, रोते हुए बच्चे को। उमर, अब तो हद जारी कर दें। जनाब उमर अली, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला, अली अब क्या करें? नहीं उमर, अभी भी हद जारी करने का टाइम नहीं है, मौका दिया जाए इसको, 2 साल बच्चे का हक है, माँ बच्चे को दूध पिला ले, बच्चा दूध पीकर खुराक खाने के काबिल हो जाए, तब किसके ऊपर हद जारी करेंगे। माँ को फिर भेज दिया, 2 साल बच्चे की परवरिश करती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, 2 साल के बाद लेकर आ गई, अब तो हद जारी कर दो। अली अब क्या करें? कहा, अभी भी नहीं, बच्चा इतनी उम्र में माँ के बगैर रह नहीं सकता, इस माँ को भेजो, इसको कहो बच्चे को नानी या दादी किसी एक की आदत डाले, ये नानी के पास या दादी के पास जब रहने के काबिल हो जाएगा ना, तब माँ के ऊपर हद जारी करेंगे। आप अंदाजा करें, 4 साल 5 साल 6 साल तो लगे होंगे, 6 साल के बाद बच्चा खेलने के काबिल हुआ, तब उसकी माँ के ऊपर हद ज़िना लगाई गई। जब हद जारी की गई, तब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे, लौला अलीयुन लहलक उमर, लोगों अगर अली न होता तो उमर हद जारी करके हलाकत के दहाने पे पहुंचने वाला था। जाहिर है, मैं माँ के ऊपर हद जारी करता, बच्चा भी मर जाता। यानी एक मामला, एक घर के अंदर एक शख्स ने 2 शादियां की हुई थी। अल्लाह हमारे इमरान भाई की 2 शादियां करवा दे। मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो डर रहा हूँ बहुत ज्यादा, बहरहाल मेरी भी करवा दे, ख्वाहिश है 2 शादियां होनी चाहिए। एक शख्स ने 2 शादियां की, 2 बीवियां उसके घर के अंदर हैं। अब दोनों बीवियां घर के अंदर हैं, इत्तफाकी मामला देखें, दोनों बीवियों को हमल है, एक ही रात में एक ही वक्त दोनों के यहां बच्चा पैदा होता है। क्या हसीन मंजर हो गए। दोनों बेटा भी साथ बैठा हुआ आंखें निकाल रहे हैं, भाई मेरे अब्बू की शादी की बात हो रही है, मैं मजाक कर रहा हूं। बात क्या, एक ही रात में दोनों के घर बच्चा पैदा हो रहा है। अब देखें, अकल देखें, ज़हानत देखें, कमाल देखें, फैसला देखें। बेटे दोनों के घर बच्चा पैदा हुआ, एक के घर में बेटा पैदा हुआ और एक के घर में बेटी पैदा हुई। एक के पेट से बच्चा निकला, एक के पेट से बच्ची पैदा हुई। अब इत्तेफाक फितरी अमल है, इंसान को बेटे से मोहब्बत ज्यादा होती है, और वो तो जमाना जाहिलियत था, उस जमाने के अंदर की बात। अब औरत ने देखा कि जिसके 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 यहाँ बेटी पैदा हुई ना, उसने सोचा कि मेरी बेटी का मेरे खामिन को पता चलेगा ना, कहीं उसकी मोहब्बत कम ना हो जाए। बेटे वाली तो खुश है, इस बेटी वाले ने यूं किया, रात के अंधेरे के अंदर कार्रवाई की, अपनी बेटी उठा के उसकी झोली में डाल दी, उसका बेटा उठा के अपने पास ले आई। अब रात के अंधेरे में जब ये कार्रवाई हो गई तो शोर मच गया। सुबह उठे, वो लड़के वाली कहती है कि लड़का मेरा है, दूसरी कहती है लड़का मेरा है, पहली कहती है बेटा मेरे पास हुआ, दूसरी कहती है बेटा मेरे पास हुआ। मामला खराब हो गया। अब बेटा किसका है, बेटी किसकी है, समझ नहीं आ रही। दोनों दावेदार हैं बेटा हमारा है, बेटी की कोई वालदा बनने के लिए तैयार नहीं। फैसला आ गया हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, हाँ जी, पहली कहती है बेटा मेरे, दूसरी कहती है बेटा मेरे। डॉक्टर साहब तवज्जो करना, कितनी कीमती बात। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, अच्छा फैसला मैंने करना है? जी फैसला आप करें। कहा यूं करें, एक
गिलास लें, बर्तन लें जिसका वजन, दो बर्तन हो, दोनों का वजन बराबर हो, दोनों का साइज बराबर हो, इन दोनों बर्तनों को लेके दोनों औरतों के पास जाएं, औरतों को कहें कि अपने पिस्तान से बर्तनों में बराबर दूध निकालें। अब बर्तनों में बराबर दूध निकालने के बाद एक पलड़े, एक तराजू के दोनों पलड़ों में एक तरफ एक औरत का दूध रखा, दूसरी तरफ दूसरी औरत का दूध रखा। अब बराबर दूध है, वजन बराबर है, बर्तन बराबर है, एक पलड़ा जो था वो झुक गया और एक पलड़ा हल्का हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, ये जो पलड़ा झुका है ये किस औरत का दूध है? कहा ये फला औरत का। कहा जिस औरत का ये दूध है बेटा उसी का है, और जिसका पलड़ा हल्का हो गया बेटी उसकी है। अब वो तो दौर इल्म का दौर था ना, हमारे यहाँ तो कुछ ही कह दो बस ठीक है सुभान अल्लाह। इल्म का दौर था ना, खड़े हो गए, अली फैसला जो किया वजनी दूध वाले का बेटा है और हल्के दूध वाले की बेटी है, दलील क्या है? का दलील यह है, मेरे रब का कुरान कहता लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बाप जब मरता है ना तो उसकी मीरास में से बेटे को दुगना हिस्सा मिलता है और बेटी को सिंगल हिस्सा मिलता है। जिसको मीरास में रब ने दुगना हिस्सा दिया, यकीनी बात है उसको मां से मिलने वाला दूध भी वजनी होगा, हल्का नहीं होगा। कोई कर सकते हैं ऐसा फैसला? वो था ना एक जंगल के अंदर एक शख्स के हाथ के अंदर चाकू है, लंबा खंजर उसके हाथ के अंदर है। उसने बकरा ज़िबा किया तो भी बकरा ठंडा होने लग रहा था ना, ठंडा होने के करीब था। हम भी कुर्बानी करते हैं, अल्लाह ताला साल में एक मरतबा तो जी मुसलमान कुर्बानी करते हैं अपने हाथ से बड़ी खुशी से। वो जानवर को जब ज़िबा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं ना कि उधर ठंडा हो जाए, इसने बकरा ज़िबा किया, ठंडा होने के लिए छोड़ा, इसको पेशाब की हाजत हुई तो चलो मैं पेशाब कर लेता हूँ। बकरे को छोड़ के थोड़ा दूर निकला कि मैं पेशाब करता हूँ। पेशाब करने के लिए गया, इसने हाथ में वो खंजर साथ ही रखा, खंजर से खून टपक रहे, खंजर इसके हाथ के अंदर है, पेशाब करने के लिए चला गया। साइड पे जहां पेशाब करने के लिए गया, देखा वहां एक बंदा ताजा कत्ल हुआ पड़ा है, गर्दन उसकी कटी हुई है, तड़प रहे, खून निकल रहे। अब देखें मामला, देखें सामने बंदा पड़े, लाश पड़ी है, गर्दन कटी हुई है, खून निकल रहा है और इसके हाथ में खंजर है, खंजर इसके हाथ में, उससे भी खून टपक रहे। अब ये वहां पे खड़ा था, भी सोच रहा था मैं करूं क्या, पेशाब करूं, भागूं, क्या करूं। अचानक पुलिस वाले पकड़ लिया, हाँ भैया तूने बंदा कत्ल कर दिया। अब ये क्या कहे, कितना ही इनकार करे, किसी ने कोई मानने, कोई दलीलें दे दे, तो बेचारा खामोश है, फंस गया हूं, क्या करूं, हाथ में खंजर भी है, खून भी टपक रहा है, सामने बंदा भी पड़ा है, गर्दन भी कटी हुई है। अब जिनाबे वाला फैसला, काजी की अदालत में गए, सारा कुछ हुआ, बेचारा कुछ भी ना बोले, इसके खिलाफ फैसला हो गया जी कातिल यही है। हाकिम वक्त ने कहा जी इसको क्या कर दो, इसको सूली पर लटका दो। दौर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का था। जैसे सूली पर लटकाने का फैसला हुआ ना, असल बंदा जिसने कत्ल किया था वो काजी की अदालत में आ गया, काजी साहब ये बंदा कातिल नहीं, इसको छोड़ दिया जाए। कहा क्यों छोड़ दिया जाए? कहा इसने कत्ल नहीं किया, कत्ल मैंने किया है। आपने कत्ल किया है? हाँ जी मैंने कत्ल किया, ये कातिल नहीं है, इसको फांसी पे ना लटकाओ, फांसी पे लटकाना है तो मुझे ईमान आ गया ना, इसको ना लटकाओ मुझे लटकाओ। अब काजी साहब परेशान, उससे पूछते हाँ भाई तूने कत्ल क्यों? कहते जी मैंने नहीं किया। कहता जब तक ये बंदा नहीं आया था आपके खिलाफ तो हमने फांसी का फैसला कर दिया, तो उस वक्त तक क्यों नहीं बोले? क्या बोलता कैसे, हाल ही ऐसा बना हुआ था, बंदे की लाश सामने पड़ी है, गला उसका कटा हुआ है, हाथ में मेरे खंजर है, खंजर से खून के कतरे टपक रहे हैं, मैं अगर इनकार करता तो मेरी माननी किसने थी? कहा अच्छा ये बताओ कि कत्ल आपने नहीं किया तो वो खंजर कहां से आया? कहा मैंने बकरा ज़िबा किया था, मैं तो पेशाब करने के लिए निकला था, वो बकरे का खून टपक रहा था, उस टपकने की वजह से मैं बस दलालत हाल की वजह से खामोश हो गया। अच्छा जी ये तो बंदा बच गया उसकी गवाही की वजह से। अब वो जो असल कातिल था उसको क्या करे? अब काजी परेशान है, क्या करूं, असल कातिल को फांसी पे चढ़ा दूं? हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर आका हजरत अली फरमाते हैं नहीं काजी साहब इसको भी अब फांसी पे नहीं चढ़ाया जाएगा, वजह इसने तो कत्ल किया। का देखे मेरे रब का कुरान कहता है मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक मुसलमान की जान बचाई गोया उसने पूरे आलम की जान बचाई। वो अगर गवाही न देता ये नाहक बंदा सूली पर लटक जाता, अगरचे उसने पहले कत्ल भी किया लेकिन बाद में जान भी तो बचाई है। बस इस शुबे की वजह से कुरान की आयत का हुक्म मानते हुए इसको भी आजाद कर दिया जाए।
कोई दे सकता है ऐसी दलीलें, ऐसा मिसाल? हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला जा रहे हैं ना, मेरे आका के एक प्यारे सहाबी हैं हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला, बड़ी कीमती बात कर रहा हूँ, तवज्जो करना। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला वो सहाबी हैं जिनको राज़दाने नबूवत कहा जाते हैं। मेरे आका बड़ी राज की बातें इनसे करते थे, ये नाम याद रखना, बसा औकात काम आ जाते। राज़दाने नबूवत, मेरे आका के राज रखने वाले हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला। हज़रत उमर का दौर है, हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला एक मरतबा मिलने के लिए आए हज़रत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला। पूछा, हुज़ैफा क्या हाल है? कहा बहुत अच्छा हाल है। कहा सुबह कैसे की? कहा सुबह इस हाल में की है कि मैं फितने से मोहब्बत करता हूं, हक को नापसंद करता हूं। फितने से मोहब्बत करता हूं, हक को नापसंद करता हूं, जमीन पे वो चीज अपने पास रखता हूं जो आसमान पे मेरे रब के पास भी नहीं है। जुमला सुनिएगा, मैं क्या करता हूं? फितने से मोहब्बत करता हूं, हक को नापसंद करता हूं, जमीन पे अपने पास वो चीज रखता हूं जो आसमान पे रब के पास भी नहीं है, और इससे बड़ी बात, बगैर वजू के सलात भी पढ़ता हूं। तुम रजी अल्लाह तो जलालिया में गुस्सा आ गया ना, दीन की बात थी, अच्छा ये क्या बातें कर रहे हो, फितने से मोहब्बत करते हो? आका तो फरमाते हैं फितने से दूर भागो, आप फितने से मोहब्बत क्यों करते हो? हज़रत अली आ गए। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला ने उमर का चेहरा देखा, गुस्से के अंदर, उमर गुस्सा क्यों कर रहे हो? कहा देखो हुज़ैफा ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। कहा क्या कहा? कहा हुज़ैफा कहते मैंने सुबह इस हाल में की कि मैं फितने से मोहब्बत रखता हूं, हक को नापसंद करता हूं, जमीन पे वो कुछ रखता हूं जो आसमान पे रब के पास भी नहीं है। कहा अच्छा बस इतनी सी बात है? कहा बस इतनी सी बात है। कहा इसका मतलब ये है हुज़ैफा यूं फरमाना चाह रहे हैं मैं फितने से मोहब्बत करता हूं। जरा रब का कुरान उठा के देखो, रब फरमाते हैं इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। रब ने तुम्हारे लिए माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना बनाया है। वो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, मसला क्या है? बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा उन्होंने फरमाया मैं हक को नापसंद करता हूं, यह बात भी सच है, मौत बरहक है, लेकिन उसे पसंद कौन करता है? इसलिए वो इस बात में भी सच्चे, गुस्सा ना करो, बात को समझो। अच्छा तीसरी बात उन्होंने कही, मैं जमीन पे वो कुछ रखता हूं जो आसमान पे रब के पास भी नहीं है। कहा यह बात भी बिल्कुल ठीक है, वो शादीशुदा है, जमीन पे उसके पास बीवी भी है, बच्चे भी हैं, और मेरा रब तो बीवी और बच्चों से पाक है। अच्छा चौथी बात उन्होंने कही, मैं बगैर वुजू के सलात पढ़ता हूं। कहा उमर ये तो उसके ईमान और रसूलुल्लाह से मोहब्बत की दलील है ना, मेरे पैगंबर की जात पे पढ़ो दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके लिए वुजू की जरूरत भी नहीं होती। हज़रत उमर मुस्कुरा के फरमाते हैं लौला अलीयुल्लाह लक उमर, आज अली ना होता ना मैं तो राज़दाने रसूल को मार सजा देता था। तो ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम इंसान है कि जिनको मेरे आका ने अपनी बेटी दी है। आप देखें ना जी, हम अपनी बेटी के लिए जिसको चुनते हैं वो आम आदमी तो नहीं होता ना, जाहिर है अपने खानदान में, अपने मुआशरे में अपनी बेटी के लिए जिसको चुनेंगे उसको अच्छा समझ के चुनेंगे ना। मेरे पैगंबर ने अपनी सबसे छोटी बेटी, लाडली बेटी के लिए जिनको चुना वो अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, मेरे आका की आगोश में तरबियत पाने वाले हैं, बेशुमार जंगें लड़ी और उन जंगों के अंदर जो कारनामा सर अंजाम दिया आप उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकते। ग़ज़वा तबूक के मौके पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की आंख में ना दुखन थी, जरा एक आंख के अंदर दर्द था, कोई तकलीफ थी। मेरे आका के साथ बैठे हुए खजूरें खा रहे हैं, मेरा अल्लाह मुझे और आपको मदीना के अंदर जाके खजूरें खाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें भी रोज़े रसूल के सामने बैठ के खजूरों का जायका चखने की तौफीक अता फरमा दे। यह भी सआदत किसी किसी को मिलती है, जिसको मिलती है वो मेरा रब ही चुनता है। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह का निज़ाम है, ना पैसे से कोई जाता है, ना दौलत से कोई जाता है, मुकद्दर से जाता है, जब वो चाहता है खुद ब खुद इंतज़ाम बना देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हैं, मेरे आका मजाक भी किया करते थे, मजाक भी करते थे। हमारे यहाँ तो जो अफसर होता है ना वो छोटे के साथ में ऐसे मजाक नहीं करता, और अगर फर्ज करो अफसर मजाक करने वालों छोटा समझता है, बस हूं थल्ले लग गया, फिर अगले को बड़े को रगड़ा देने की कोशिश वो छोटा भी पूरा करता है। दोनों तरफ से अजीब मामला है। आका बैठे हैं, खजूरें सारे सहाबा फरमा रहे हैं। आका यूं किया, एक सहाबी ने उठा के ना अपने आगे से और आका के आगे से सारी खजूर की गुठलियां उठा के ना हज़रत अली के सामने रख दी। आका मुस्कुरा के फरमाते, अली बड़ी भूख लग रही है तुझे? हाजिर जवाबी देखें, अली बड़ी भूख लग रही है तुझे? क्यों या रसूल अल्लाह? देखो हम में से किसी के सामने खजूर की गुठलियां नहीं है, तू अकेला इतनी सारी खजूरें खा गया, सारी गुठलियां तेरे ही आगे हैं।
अली फरमाते हैं या रसूलल्लाह ये बताएं खजूरें आपने खाई हैं या नहीं खाई? कहा खजूरें तो हमने भी खाई हैं। कहा या रसूलल्लाह खजूरें खाने से इनकार ना आप कर सकते हैं, ना अबू बकर कर सकता है, ना उमर कर सकता है। हाँ यूं देखें, भूख मुझे ज्यादा नहीं लग रही, भूख आपको ज्यादा लग रही है। मैं खजूरें खा के चलो गुठलियां तो छोड़ रहा था, आप तो खजूरों के साथ साथ गुठलियां भी चट फरमा गए। अंदाजा देखें। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते अली तेरी तो आंखों में दुखन नहीं थी, तेरी तो आंख में दर्द हो रहा था ना, आंख में तेरी दुखन है और फिर तू खजूरें खा रहे। उस वक्त कोई ऐसा होता होगा कि आंख के दर्द के लिए शायद ये खजूर बेहतर नहीं होगी तिब्बी एतबार से। आका ने फरमाया अली आंख में दुखन है और खजूरें खा रहे हो। मुस्कुरा के फरमाते या रसूल अल्लाह इस तरफ की आंख दुख रही है, मैं खजूरें इस तरफ से खा रहा हूं। ये इल्मी बात देखें, ज़हानत देखें जिनाबे अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अपनी मजलिस के अंदर बैठे हैं, एक बंदे ने आके कहा अन निकाहु माज़ा, निकाह कहते किसको हैं? फौरन जवाब दिया निकाह लुज़ूमुल महरी, महर का लाजिम हो जाना। यह भी मसला एक बहुत बड़ा मसला उन्होंने मजाक मजाक में बताया। महर के अंदर क्या नहीं, शोहर के जिम्मे हक महर लाजिम होते हैं। ये जो मर्द अपनी बीवियों से माफ करवा लेते हैं ना हक महर, ये मर्दानगी के भी खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ तो है ही है, मर्दानगी के भी खिलाफ है। भाई आप महर उसको, उसने अपना सारा कुछ आपको दे दिया, उसको हक महर तो दो। बहरहाल फिर सवाल करने वाले ने कहा माजा, इसके बाद क्या है? पहली बात तो बता दी निकाह क्या है, कहा निकल महर का लाजिम होना। कहा इसके बाद क्या? कहा सुरूर शहरिन, पूरे एक महीने तो मजे के साथ जिंदगी गुजारो ना, बंदे को पता ही नहीं चलता मैं दुनिया में हूं या जन्नत में हूं। कहा इसके बाद क्या होगा? कहा उसके बाद फिर निकाह जो होता है ना वो हुमूम दहरिन, सारी जिंदगी का गम है। कहा उसके बाद क्या है? कहा कुसूर ज़ाहरिन, उसके बाद फिर कमर का दर्द है। यानी एक उन्होंने सजाबंदी के एतबार से सवाल करने वाला सवाल करता चला गया और जिनाबे अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगैर झिझके फौरन के फौरन जवाब देते चले गए। ये उनका कमाल था। मेरे आका ने फरमाया ना अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, लोगों में इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। यही रजबुल मुरज्जब का महीना है जिसकी 13 तारीख को या 15 तारीख को, दो कौल रिवायात के अंदर आती हैं, जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह ताला मुझे आपको तमाम मुसलमानों के नज़ीम शख्सियत से मोहब्बत करने की तौफीक अता